नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। महादेव सट्टा ऐप केस में ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के मुताबिक अफसरों तक उनके जूनियर पैसा पहुंचाते थे। वहीं इस सिंडिकेट में शामिल 31 संदेही अभी रडार पर है, जो जांच के दायरे में अब तक बाहर है। वहीं सीबीआई सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इनके खिलाफ भी एक्शन होगा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी की टीम ने 7 महीने ईओडब्ल्यू की चार्जशीट की पड़ताल करने के बाद छापेमारी कार्रवाई की। ईद को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी रायपुर में खास कार्यक्रम करने जा रही है। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं को एक खास किट बांटी जाएगी। ये किट पीएम मोदी की ओर से मुस्लिम महिलाओं को ईद पर सौगात की तरह दी जाएगी। कार्यक्रम को सौगात मोदी नाम दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी इस खास कार्यक्रम के लिए रायपुर पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सहित अन्य नेताओं पर सीबीआई की छापेमार कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। वहीं भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने महादेव सट्टा के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अंबिकापुर प्रतापपुर मुख्य मार्ग पर गुरुवार शाम तेज रफ्तार 2 बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के सामने का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। जानकारी के मुताबिक हादसा प्रतापपुर थाना इलाके का खड़गावा चौक के पास हुआ। छत्तीसगढ़ में एक डीएसपी पर ही रेप का केस हुआ है। दुर्ग जिले के आजाद चौक में पदस्थ डीएसपी विनोद मिंज के खिलाफ युवती ने शिकायत की है। आरोप है कि विनोद मिंज ने शादीशुदा होने के बावजूद शादी का झांसा दिया, फिर शारीरिक संबंध बनाए, अब शादी से मुकर गया। मामला पद्मनापुर थाना इलाके का है। युवती जामुल इलाके की रहने वाली है। सीबीआई ने दूसरे दिन गुरुवार को राजनांदगांव और डोंगरगढ़ में एएसपी अभिषेक महेश्वरी के घर पर छापेमारी की है। 2 गाड़ियों में टीम पहुंची थी। एएसपी में बड़ी अधिकारियों तक रकम पहुंचाने का आरोप है। सीबीआई की रेड के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम मोदी आने वाले हैं, उनके भाषण का कंटेंट बनाने के लिए छापेमारी की गई है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन से होकर जाने वाली 4 यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश रूट की ये गाड़ियां 24 अप्रैल से 5 मई तक नहीं चलेगी। इन ट्रेनों के रद्द होने से छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी होगी। रेल प्रशासन के अनुसार गोरखपुर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार बुजुर्ग यात्रियों को तीर्थ यात्रा पर भेजेगी। इसकी शुरुआत गुरुवार को हो गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को सीएम विष्णुदेव साय ने शुरू किया। रायपुर के रेलवे स्टेशन से तीर्थ यात्रियों की स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया, जिसमें रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा जिले के 780 बुजुर्ग शामिल थे। ये बुजुर्ग देश के तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से 67 नई शराब दुकानें खोलने के विरोध में छत्तीसगढ़ी समाज की महिलाओं ने शराब की बोतलें फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि सरकार को राजस्व बढ़ाना है तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दे। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को आवेदन दिया। छत्तीसगढ़ी महिला संघ के अध्यक्ष मालती बरगनिया ने कहा कि नई शराब दुकानों के निरस्त करने की मांग के साथ ही प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू की जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महादेव सट्टा मामले में कार्रवाई के बाद कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई बीजेपी का करीबी हो या कांग्रेस का, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई के छापे के बाद भाजपा कांग्रेस से सोशल मीडिया पर भी आमने सामने है। एक कार्टून में भाजपा ने भूपेश बघेल को भ्रष्टाचार के मगरमच्छ के मुंह में भीतर दिखाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में लखनऊ सुपर नाइट्स ने पहली जीत दर्ज की। गुरुवार को टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को उन्हीं के होम ग्राउंड में 5 विकेट से हरा दिया। 34 रन देकर 4 विकेट लेने वाले शार्दुल ठाकुर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते नई खबरों के साथ। नमस्कार।